वीडियो के आखिर में ही बता दूँ। अब जो दोस्त मुझे देख रहे हैं तो उनका डेफिनेटली बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अब जिन्होंने स्किप कर दी थी तो उनका ये फ़ायदा नहीं होगा। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर वहीद हसन, वेटनरी ऑफिसर। बेसिकली आज आपको बताना है कि एक बहुत अहम टॉपिक है उसके बारे में कि डिवर्मिंग। डिवर्मिंग है क्या, कैसे करते हैं, क्यों इसकी ज़रूरत है, क्यों इसकी अफादियत है, क्यों इसका करना बहुत ज़रूरी है, कितना फ़ायदा होता है, किस तरह करते हैं, कौन कौन से डिवर्मर्स हैं और क्या तरीक़ाकार है, हर जानवर के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लिया करें, क्योंकि काफ़ी मैंने देखा है कि बहुत सारे अहबाब जो हैं उनको सारी वीडियोस नहीं पहुंचती। उसकी वजह यह है कि उन्होंने बेल आइकन नहीं दबाया होता। तो एक आधी वीडियो पहुंच जाती है, सारी नहीं पहुंचती। तो कई काम की बातें होती हैं, मैं अपलोड करता रहता हूँ फार्मर हजरात के लिए ख़ास तौर पे, और डीवीएम स्टूडेंट्स के लिए, उनके लिए भी बड़ी फ़ायदेमंद है, क्योंकि बेसिक कंसेप्ट होते हैं। उनको अगर आप फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत फ़ायदा होगा। और वीडियो को सारा देखा करें, क्योंकि इसमें कई अहम बातें होती हैं जो आपको शायद ना पता हो, तो डेफिनेटली वो आपका फ़ायदा होगा। तो वीडियो शुरू करते हैं। बेसिकली डिवर्मिंग जो लफ्ज़ है अंग्रेज़ी का है, डी वर्म, मतलब वर्म कहते हैं कीड़ों को, डी कहते हैं ख़त्म करना, मतलब कीड़ों को ख़त्म करना। अब ये किया क्यों जाता है, क्योंकि जो जानवर होते हैं ख़ास तौर पे जो चराई वाले जानवर हैं जो चरते हैं फील्ड में, खेतों में या चरागाहों में, तो उनको तो ख़ास तौर पे डिवर्मिंग की ज़रूरत होती है, क्योंकि वो काफ़ी सारे जानवर फिर टुर रहे होते हैं। तो कईयों के पाखानों से, मतलब जो है, अगर उनके पेट में कीड़े हैं तो वो पेट के कीड़े का जो अंडे हैं वो गिरते हैं उनके पाखानों में, दूसरे जानवरों से सूंघते हैं या लीक करते हैं या किसी तरीके, मतलब उनके मुंह में भी वो चले जाते हैं। तो डेफिनेटली वो फिर इस तरह जो है चराई वाले जानवर को तो इंतहाई ज़रूरत है इसकी। और जो जिसको अगर आप स्टॉल फीडिंग कर रहे हैं, बेशक मतलब वो किले के साथ बांधा हुआ है और मतलब आप उसे चराई नहीं करा रहे, तो उसके लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि घास तो आखिर फिर भी उसी खेत से ही आ रहा है जो काट के मतलब कर रहे हैं, तो उसमें भी वो असरात हो सकते हैं। तो बहुत ज़रूरी चीज़ है। कब कब करानी चाहिए? हर 6 महीने बाद आप लाजमी करवाएं डिवर्मिंग, क्योंकि बहुत ज़रूरी चीज़ है। अगर आप नहीं कराएंगे तो ज़ाहिर बात है, वो कई फार्मर्स, जिस तरह मैं भी फील्ड में जाता रहता हूँ, तो काफ़ी फार्मर्स इस तरह शिकायत करते हैं कि जी जानवर को हम बेहतरीन चीज़ें दे रहे हैं, खा पी वो सही रहा है, लेकिन उसका पेट लटका हुआ है या आंखों से आंसू आ रहे हैं और वो मोटा भी नहीं हो रहा, तो उसकी क्या वजूहत हो सकती हैं? तो उसकी बहुत बड़ी वजूहत में से एक ये है पेट के कीड़े, जो ना सिर्फ खुराक को खा रहे होते हैं, जो जानवर खुराक खाते हैं वो खा जाते हैं, अपनी ग्रोथ करते हैं आंतों के अंदर, मैदे के अंदर, जिगर के अंदर, फेफड़ों के अंदर, कहीं पर भी मौजूद हो सकते हैं। तो वो ज़ाहिर बात है, अगर आंतों में है तो वो खुराक को पास करने में दिक्कत, परेशानी का बायस बनेंगे। इस तरह जानवर का हाजमा भी ख़राब होगा। और अगर जिगर के अंदर है तो जिगर को कमज़ोर करेंगे, जिससे जानवर फिर खाना पीना भी कम कर सकता है, और कमज़ोरी तो वैसे ही होगी ज़ाहिर बात है, क्योंकि वो खुराक खा रहे हैं। और फेफड़ों के अंदर हैं तो ज़ाहिर बात है वो सांस लेने में दुश्वारी या खांसी या नमूनिया, इस तरह की प्रॉब्लम कर सकते हैं। कुछ कीड़े दिमाग में भी होते हैं तो वो भी प्रॉब्लम करते हैं, लेकिन वो कम है। ज़्यादा रेशो जो है वो आंतों में, मैदे में, मतलब ओजरी में, या जिगर के कीड़े हैं जो सबसे ज़्यादा अफेक्ट करते हैं। उसके बाद अगले आते हैं कि जो फेफड़ों में होते हैं या नाक में होते हैं, तो इस तरह के, या दिमाग में भी कुछ होते हैं। तो इन सारों का तदारक करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि करेंगे तो डेफिनेटली जो जानवर खुराक खा रहा है वो जानवर को ही लगेगी, वो आपकी ज़ाया नहीं जाएगी, वो पेट के कीड़े नहीं खाएंगे। तो ये हो गई इसकी अफादियत, क्यों ज़रूरी है ये भी मैंने आपको बता दिया। अब अगली चीज़ है कि जो डिवर्मिंग है वो किस तरह की जाए, कौन से जानवर के लिए क्या प्रोटोकॉल है। तो सबसे पहले तो ये है कि आप जानवर का जो पाखाने का सैंपल है या फीकल सैंपल है, या जो उसका बड़ा पेशाब है, उसका आप थोड़ा सा ताज़ा सैंपल लें और उसको किसी लेबॉर्ट्री से, जो डिस्ट्रिक्ट की लेबॉर्ट्रीज़ होती हैं गवर्नमेंट की, वहाँ पे ले जाएं, वहाँ पे टेस्ट करवाएं। फ्री टेस्ट होगा आपका, मुफ्त टेस्ट होगा, और वहाँ से पता चल जाएगा कि कौन कौन से उसमें पेट के कीड़े हैं। तो उसके मुताबिक जो फिर वो मेडिसिन लिख कर देंगे, या आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा कि ये डॉक्टर साहब रिपोर्ट आई है, तो आप रिकमेंड कर देंगे कौन सा
डिवर्मर देना चाहिए, कौन से पेट के कीड़े की दवाई देनी चाहिए, तो वो मैं आपको बता दूंगा। तो वो उसके मुताबिक जो दवाई होती है तो डेफिनेटली वो आपके जानवर के लिए बहुत फ़ायदा करेगी। तो आप वो ज़रूर जो है वो करें। और इसके बाद ये है कि आप अब उसकी मैं थोड़ी डिवर्मर्स की फिर भी मैं आपको कुछ बता देता हूँ, थोड़ी बहुत डिवर्मर्स ये ख़ास तौर पे DVM स्टूडेंट्स के लिए। आइवरमेक्टिन है, ये भी डिवर्म करती है, ना सिर्फ जो है वो चिचड़ियों वगैरह का खात्मा करती है, जो बैरूनी पैरासाइट्स होते हैं, बैरूनी चिचड़ियाँ वगैरह या पीहू वगैरह जिसे लोकल ज़ुबान में कहते हैं, उनको भी ख़त्म करती है। प्लस जो है पेट के अंदर जो राउंड वर्म्स होते हैं सिर्फ उनको ख़त्म करती है। तो ये लिवर फ्लू या जिगर के कीड़े उसके खिलाफ मौसर नहीं है। तो आइवरमेक्टिन भी आप कर सकते हैं अगर आपके फीकल सैंपल में लिवर फ्लू के एक्शन नहीं आए तो। उसके बाद ये ऑक्सफेंडाजोल, ऑक्सीक्लोजोनाइड, लिवेमिसोल, अल्बेंडाजोल, बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ हैं जो बहुत अच्छा रिज़ल्ट देती हैं और बड़ा मतलब ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, जो आपको एक ही दफ़ा देने की ज़रूरत है तो वो मतलब वो आपका जो जानवर का मसला है वो काफ़ी हद तक हल हो जाएगा। ये हो गए अब डिवर्मर्स कौन कौन से हैं। उसके बाद जो अगला काम आता है वो आपने ये देखना है कि डिवर्मर, ये नहीं है कि डिवर्मर आपने एक ही दफ़ा दे दिया तो आपकी जान छूट गई, दोबारा देने की ज़रूरत नहीं है। डिवर्मर को आपने जो है वो पहले दिन देना है, फिर एक दफ़ा 10वें दिन दोबारा रिपीट करना है, दोबारा डोज उतनी देनी है। फिर आप बेशक उसे 3 महीने बाद दें या 6 महीने, 6 महीने बाद तो लाजमी आपने देना है, ये बहुत ज़रूरी है, 6 महीने बाद देना बहुत ज़रूरी है। अगर आप देंगे तो डेफिनेटली आपका जानवर जो है वो उसकी सेहत एक मेंटेन रहेगी और उसे मसला नहीं होगा। अगली मैं कुछ चंद और एहतियातें आपको बताने वाला हूँ, बहुत काम की हैं, वीडियो के आखिर में ही बता दूँ। अब जो दोस्त मुझे देख रहे हैं तो उनका डेफिनेटली बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अब जिन्होंने स्किप कर दी थी तो उनका ये फ़ायदा नहीं होगा। तो वो बातें कौन सी हैं? वो बातें ख़ास तौर पे ये है कि जो बड़े फार्मर हजरात हैं जिनके 5 या 10 या इससे ज़्यादा के जानवर हैं, उनके लिए फ़ायदेमंद इस लिहाज से है कि उनको मैं टिप्स देने लगा हूँ बहुत काम की। वो ये है कि आप बाज़ लोग होते हैं कि सिर्फ एक जानवर जो देखा है कि कमज़ोर है उसी की डिवर्मिंग की, बाकियों को डिवर्मर नहीं पिलाया या डिवर्मिंग के इंजेक्शन जो भी हैं वो नहीं लगाए। तो वो ज़ाहिर बात है, अब वो जानवर तो ठीक हो जाएगा, लेकिन क्योंकि बाकी जानवरों को डिवर्म नहीं किया हुआ, बेशक वो सेहतमंद नहीं नज़र आ रहे हैं, बाज़ औक़ात उनमें भी कीड़े पेट के होते हैं, बेशक कम तादाद में होते हैं लेकिन मौजूद हो सकते हैं। तो वो ज़ाहिर बात है, जब उनका पाखाना निकलेगा तो वो जो सेहतमंद जो एक दफ़ा मतलब जिसको डिवर्मर पिलाई हुई है दवाई, तो वो जब एक दफ़ा तो सेहतमंद हो गया, फिर वो जब दूसरों की वही पाखाना सूंघेगा कि उनके करीब, ज़ाहिर बात है इकट्ठे जो रहते हैं जानवर, तो वो पखाना सूंघेगा या लीक करेगा या पेशाब या जिस तरह उनके साथ टच होगा, तो वो एग्स भी जो हैं वो जानवर जो है उसके अंदर दोबारा चले जाएंगे और फिर बात वहीं की वहीं आ जाएगी। तो मतलब बहुत बड़ा नुकसान है। इसलिए मेरा मशवरा ये है कि जब भी आप डिवर्मिंग करें मतलब पूरे हर्ड की करें, पूरे जानवरों की, जितने भी आपके जानवर हैं, चाहे किसी एक जानवर के पेट के कीड़े निकले हैं तो फिर भी सबको पिला दें, बेहतर है, ताकि एक ही दफ़ा आपके जो जितने भी वो जानवर खड़े हैं वहाँ से जो है वो अच्छी तरह सफाया हो जाए। दूसरी टिप जो मैं बड़ी काम की देने वाला हूँ वो ये है कि जो है आपने जो है जो भी आपके जानवर हैं, अगर आप नया जानवर ख़रीद रहे हैं तो उसको कुछ दिनों के लिए अलहदा रखें, उसकी वैक्सीनेशन करें, क्योंकि कई ऐसी बीमारियां होती हैं, वो हो सकता है वो मुँह खुर की बीमारी, बेशक खुद उसे मुँह खुर की बीमारी नहीं है, वो उसे रिकवर कर गया हो, लेकिन क्योंकि जरासीम उसके जिस्म के ऊपर लगे हुए हो सकते हैं मुँह खुर या और भी बहुत सारे ऐसे हैं, तो वो या जो पेट के कीड़े हैं वो अपने साथ ला सकता है। तो इसलिए आप कुछ दिन के लिए उसे अलहदा रखें, कम से कम 10 दिन के लिए बाकी जानवरों से अलहदा रखें, उसकी डिवर्मिंग करें, उसकी वैक्सीनेशन कर दें, फिर उसे आप अपने बाकी जानवरों के साथ रखें। क्योंकि ये कई दफ़ा मैंने देखा, ऑब्ज़र्व किया कि बड़ा अच्छा फार्म था, वहाँ पे हर चीज़ मेंटेन हो रही थी, मतलब डिवर्मिंग, वैक्सीनेशन, ये वो, लेकिन क्या हुआ कि उन्होंने एक दफ़ा जो है वो बाहर से लेकर आए एक और जानवर परचेज़ किया उन्होंने और डायरेक्टली वो अंदर हार्ड के अंदर ही छोड़ दिया उन जानवरों के अंदर। तो क्या हुआ, वो गर्मियों के दिन थे, सारी फ्रीजियन गाय थी, तो फ्रीजियन गाय थी तो उनको वो जो है वो चिचड़ साथ लाई थी, वो सारे को मतलब एक हफ्ते के अंदर सारे जानवरों को ठीक ठाक चिचड़ वो फैलने लगे। तो वजह क्या थी, वही वो जानवर आया था, वो अपने साथ चिचड़ लेकर आया था, उन्होंने उसकी वो डिवर्मिंग भी नहीं की, उसकी वैक्सीनेशन भी नहीं की और चिचड़ के लिए भी कोई स्प्रे वगैरह नहीं किया, तो वो सारे हार्ड को हो गया।
अब इसका नुकसान ये हुआ कि जानवर भी कमज़ोर होने लगे और फिर उल्टा उनका ख़र्चा भी बढ़ गया। ज़ाहिर बात है, पहले तो अगर वो सिर्फ एक ही उसी जानवर को करते स्प्रे तो मसला हल हो जाना था, लेकिन अब वो क्योंकि हार्ट के अंदर आ गया इसलिए अब सारों का स्प्रे करना लाजमी हो गया। उन्हें करना पड़ा तभी जाके उनकी उस चिचड़ियों जैसी मोहलिक, मतलब एक समझ लें वबा समझ लें, या ये कीड़ा है तो बेसिकली कीड़ा जो खून चूसता है, तो उसे जान छूटी। तो ये टिप है 2 काम की। और आप के जहन में कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, और जो है कुछ भी आपके जहन में हो तो वो ज़रूर मुझसे शेयर कर सकते हैं, मैं उसका आपको जवाब दूंगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर है। तो दुआ में याद रखिएगा, वीडियो में ज़्यादा लंबी नहीं करना चाहता, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।